देख रहे हैं फसल क्रांति। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि धनेश्वर फायरवुड्स किस तरीके से काम करता है, इनके डायरेक्टर कपिल अग्रवाल जी से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। फिलहाल इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ धनेश्वर फायरवुड से खुशी जायसवाल मौजूद हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से ये कंपनी किसानों के लिए एक जो नई एक इनोवेशन है उसको लेकर आए हैं, और जो किसानों का एक फायदे की जब हम बात करते हैं तो कैसे किसानों को इस कंपनी से फायदा मिल सकता है। खुशी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो यही है कि धनेश्वर फायर जो काम कर रहा है वो किसानों को लेकर किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंचे। एक्चुअली सर, जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब बिल्कुल भी लोग इसको लेकर के अवेयर नहीं थे, और लोग इसको खेतों में जलाते थे और इसको एक तरह से वेस्ट समझते थे। उनको मतलब इसका कोई यूज़ नहीं था उनके लिए। और जब सर ये इनोवेशन लेकर के आए तो सर ने देखा कि ये वेस्ट से बहुत ज़्यादा, एक तो पोल्यूशन भी हो रहा है, पोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा एयर में स्पार्क हो रहा है, इन्वायरमेंट में इश्यू हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जब अगर इस वेस्ट का हम कुछ कर सकते हैं तो हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है तो हम इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे इस वेस्ट का। और इससे किसानों को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। जब अगर ये वेस्ट होगा, इससे उनको इनकम होगी तो वो लोग खेती की तरफ और ज़्यादा अग्रसर होंगे कि हाँ, हमको और ज़्यादा खेती डेवलप करनी चाहिए। तो किसानों की उससे इनकम भी बढ़ेगी, उनका आय भी ज़्यादा डेवलप होगा। और अभी मोस्टली जो भी किसानों के बच्चे हैं वो खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूँ, लेकिन कोई भी किसान का बेटा भी आजकल ये नहीं चाहता है कि मैं खेती करूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि जो रॉ मटेरियल्स थे एग्रो वेस्ट, लाइक मस्टर्ड हस्क हो गया, सोडस्ट हो गया, ग्राउंडनट हस्क हो गया। सोडस्ट भी एक तरह से एग्रो वेस्ट ही हो गया, क्योंकि हम पेड़ को वैसे काटना नहीं चाहिए, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स जो यूनिट्स है उसमें कट हो रहा है, तो वो वेस्ट को भी हम इसमें डेवलप कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये ग्राउंडनट आप देख रहे हैं। ग्राउंडनट से देखो ये फाइनल गुड हमने बनाया है, और ये फाइनल गुड का जो यूज़ है वो डोमेस्टिक यूज़ भी है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, और उसके अलावा 1 सेकेंड कमर्शियल यूज़ भी है। यानी इसको कमर्शियलाइजेशन मतलब कमर्शियल यूज़ में भी इसको बिल्कुल सर। डोमेस्टिक यूज़ में हम ऐसा ले सकते हैं कि जहाँ पर गर्म जो एरिया है वहाँ पर सर्दी को कम करने के लिए, बर्न करने के लिए हम इसका यूज़ ले सकते हैं। और जो इंडस्ट्रियल है, जहाँ पर भी बॉयलर्स और बर्नर्स लगे हुए हैं, बेसिकली सर ये कोयले का सब्स्टिट्यूट है। पुराना जो फॉसिल फ्यूल्स है, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, अभी बैन भी किया हुआ है, कोल को बिल्कुल बैन किया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन किया हुआ है, तो उसका सब्स्टिट्यूट है। और अभी सवाल ये है कि ये जो पैलेट्स हम देख पा रहे हैं ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड नट का जो मतलब रॉ जो मटेरियल है वो भी रखा हुआ है, दूसरा मस्टर्ड का जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो भी है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनाते? सर हम कोई सा भी एग्रो वेस्ट होगा उससे हम इसको बना सकते हैं पैलेट्स को, लाइक राइस हस्क हो गया, मस्टर्ड हस्क हो गया, ग्राउंडनट हस्क हो गया, या पेडी हस्क हो गया। जो भी एग्रो वेस्ट से जो भी रॉ मटेरियल जो लास्ट में बचता है, खेती के बाद में वेस्ट जो बचता है, उससे हम ये पैलेट्स बना सकते हैं। और इसका जो प्रोसीजर होता है, पहले ऐसा होता था कि किसानों को अवेयरनेस नहीं थी, तो हम लोगों को जाना पड़ता था किसानों के पास में कि प्लीज़ आप इनको जलाओ मत, आप हमें दे दो इसको। तो लोग समझते थे कि कैसे लोग हैं, मतलब मेरा कचरा उठा करके लेकर के जा रहेंगे, करेंगे क्या, सब लोग मतलब नहीं समझते थे, इसकी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को मालूम चल रहा है, मार्केट भी इसका बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत बूम पर है इसका मार्केट भी, क्योंकि कॉस्ट सेविंग है, अफोर्डेबल है और पोल्यूशन नहीं है। तो जो एक बड़ा मुद्दा था रॉ बर्निंग इशू का, खासकर वो कहीं ना कहीं एक रिजोल्व हो चुका, मतलब एक तरीके से रिजोल्व है जो वो बिल्कुल
कम हो गई है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा इशू था पराली जलाने का, पराली जलाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अभी वो पराली जो है उसको डेवलप करके हम पैलेट्स बना रहे हैं, पराली को कन्वर्ट कर रहे हैं हम पैलेट्स में, और उसको बॉयलर्स एंड बर्नर्स में हम यूज़ ले रहे हैं। जो कंपनी है उसकी जो प्रेजेंस है कहाँ कहाँ पे, मतलब जो एक मैन्युफैक्चर, हाँ नहीं, जो कंपनी की यूनिट्स हैं देश के किन किन हिस्सों में अभी कंपनी काम कर रही है? करंटली अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बीकानेर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में है, और अभी भी मल्टीपल लोकेशंस पे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और काफ़ी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएंगे। और पैन इंडिया जो है वहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स लगाने का हमारा उद्देश्य है। कोई किसान अगर आपसे जुड़ना चाहता है या फिर उसके पास जो वेस्ट बचा हुआ होता है, खासकर राजस्थान में ग्राउंड नट होता है ज़्यादा, और पंजाब हरियाणा की बात करें तो मस्टर्ड का काफ़ी वहाँ पे खेती की जाती है, तो वो अगर जुड़ना चाहते हैं और वेस्ट जो भी बचता है उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस? सर जो है वो स्पीच देते रहते हैं पैलेट्स और बायोमास पैलेट्स पर, और स्पीच के साथ में अगर वो डायरेक्टली भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लायर्स भी है जो कि रॉ मटेरियल किसानों से खरीदते हैं, और किसानों से खरीद करके हमारी जैसी बहुत सारी कंपनीज है उनको वो सेल आउट करते हैं। तो किसान उनसे डायरेक्टली उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और डायरेक्टली एमएनसी से, हमारी जैसी एमएनसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए, अभी चलते चलते एक मेरा लास्ट सवाल आपसे, जो बायोमास का जो ये फ्यूचर है कहाँ देखते हैं उसको, अभी जो इसका मार्केट है कैसा रहने वाला है अभी आने वाले टाइम? सर देखा जाए तो कॉल लगभग आई थिंक बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट भी हो रही है, बहुत सारे जीव जंतु भी इफेक्ट हो रहे हैं उस पॉल्यूशन के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि एक तो हमारा एग्रो वेस्ट है तो उससे पैलेट्स बनेंगे तो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट सेविंग है और अफोर्डेबल है, नो सल्फर नहीं है, बिल्कुल भी कार्बन इमिशंस कम है इसमें। और उसके अलावा इसकी बात कर रहे हैं सर, जो कार्बन इश्यूज हैं मतलब उसको बेनिफिट, और दूसरा फार्मरों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदा डायरेक्टली उनको मिल रहा है। एक्चुअली उनके लिए तो पहले ये वेस्ट होता था और अभी इससे वो अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे जो पहले बहुत छोटे से थे, अभी वो बहुत सारी जो गोटा मिल्स है बहुत सारी, जहाँ पे ग्राउंडनट को छिल करके और उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहाँ से भी वो लोग किसान वहाँ से खुद परचेज भी कर सकते हैं और अपना भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो उनकी इनकम भी डेवलप होगी और उनके बच्चों का भी अच्छा फ्यूचर बनेगा, और हम कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थी हमारे साथ खुशी जायसवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये कंपनी किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है वो ब्राइट रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं किसान इस तरीके के प्रोडक्ट जो अक्सर वो जलाते हैं, अपने जो फसलें होती हैं उनका वेस्ट होता है बचे हुआ उसको जलाते हैं, तो उनसे एक अच्छा पैसा, एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी और इनोवेटिव जो रिसर्च है, जानकारी है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।